बेटा। अच्छा हाँ आ जा तो। हाँ ठीक है बनवा लूंगी। हाँ आ जा। अरे काजल आ रही है आज तो। बहू से बोलती हूँ खाना बना लेगी उसकी पसंद का। अरे नैना बहू। जी माँ जी। इधर आ बहू। हाँ माँ जी बोलो। अरे नैना बहू आज ना काजल आ रही है। वो कह रही थी मुझे नई भाभी के हाथ का खाना खाना है। अच्छा माँ जी कब आ रही है? बस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। 1 घंटे की कह रही थी वैसे तो तू ना उसकी पसंद का खाना बना लेना। उसे ना राजमा चावल बहुत पसंद है। तो तू ऐसा कर अभी भिगो दे, गर्म पानी में भिगोना, हो जाएंगे वो 1 घंटे में। अच्छा ठीक है। ओहो अब इनके लिए खाना बनाओ, मुझसे तो नहीं बनता। मैं तो ऐसा करती हूँ कोई बहाना बना के पड़ जाती हूँ। अरे बहू क्या हुआ? अरे उठ बहू क्या हो गया तुझे? अरे माँ जी मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या चक्कर आ गए? पर कैसे? पता नहीं माँ जी, पर मेरा तो सर घूम रहा है और आंखों के आगे अंधेरा सा हो रहा है माँ जी। अच्छा बहू तो तू ऐसा कर खड़े होके कमरे में जाके आराम कर ले, खाना मैं बना लूंगी। ठीक है माँ जी मैं रेस्ट कर लेती हूँ, शायद फिर ठीक हो जाए। अरे बहू तू बता दे मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है जा कर ले, मैं बना लूंगी खाना। ठीक है। पता नहीं इसे क्या हो जाता है, शादी को 3 महीने हो गए, ठीक ही नहीं रहती। चलो अब काजल आ रही है, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। बड़ी बहू भी नहीं है यहाँ, वो भी मार्केट गई है। चल कोई बात नहीं, मैं ही बना लूंगी खाना। कह दूंगी आज अपनी माँ के हाथ का खाना खा ले, फिर खा लियो भाभी के हाथ का। अच्छा पागल बनाया मेरे माँ जी को। अरे मुझसे नहीं बनता कोई खाना वाना, खाएंगी नई बहू के हाथ का खाना। अरे मुझसे तो नहीं बनाया जाता इतनी गर्मी में खाना, मैं तो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मम्मी अरे काजल बेटा आ गई तू, आ जा। अरे मम्मी क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो आप थकी सी? अरे बेटा कुछ नहीं, वो खाना बनाया था ना तेरे लिए, तेरी पसंद के राजमा चावल बनाए थे। आपने बनाए थे? क्यों मम्मी, मैं तो भाभी के हाथ का खाना खाने आई थी। अरे बेटा पता नहीं, जब से तेरी भाभी की शादी हुई है ना, जब से उसे चक्कर ही आते रहते हैं। क्यों मम्मी कोई खुशखबरी है क्या? अरे नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं है, पता नहीं वो तो घर में कुछ ज्यादा काम होता है या कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाए तो उसे चक्कर आ जाते हैं। शायद अभी आदत नहीं है उसे ज्यादा काम की। मम्मी मुझे तो फिर गड़बड़ लग रही है आपकी बहू में। क्यों कैसी गड़बड़? मम्मी आप चिंता मत करो, मेरे पास है इसका इलाज। कल भाभी का जन्मदिन है ना? हाँ है तो बस तो आप जैसे जैसे मैं कहूँ ना वैसे वैसे कर लेना। आप ये बताओ भाभी है कहाँ पर? अरे वो अपने रूम में आराम कर रही है, अब चक्कर आ गए थे उसे तो मैंने बोला जा तू आराम कर ले अपने रूम में जाके। अच्छा तो फिर रूम में जाके मिल लेती हूँ भाभी से। अरे क्या करेगी ये? अरे भाभी, अरे काजल दीदी आओ। अरे कैसे तबीयत है भाभी अब आपकी? मम्मी ने बताया आपको चक्कर आ गए थे। हाँ वो चक्कर आ गए थे दीदी, मुझे मेरा सर घूम रहा था, आंखों के आगे अंधेरा हो गया था। तो भाभी ये तो कमजोरी है, कुछ खाया पिया करो। हाँ दीदी खाती तो हूँ। बैठो दीदी। भाभी कल तो आपका जन्मदिन है ना? हाँ दीदी कल मेरा जन्मदिन है। हाँ भाभी मुझे पता था, मैं आपके लिए ड्रेस लेकर आई हूँ बहुत अच्छी। अच्छा दीदी? हाँ हाँ और क्या, अरे आखिर आपका शादी के बाद पहला जन्मदिन है हमारे घर में, तो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे ना। अच्छा दीदी फिर आप बताओ ना कहाँ चलेंगे घूमने? अरे घूमने कहाँ जाना है भाभी, मैं तो कहती हूँ घर पे ही पार्टी रख लेते हैं, आप अपने मायके वालों को बुला लेना। आपकी बहनें हैं, आपकी भाभियाँ हैं,
आपकी बुआ जी जिसको भी बुलाना चाहो सबको बुला लेना, खाने की टेंशन मत लेना आप। खाना तो मैं और मम्मी मिलकर बना लेंगे। अच्छा दीदी, आप बना लोगे? अरे हाँ भाभी, और क्या, इतना तो कर ही सकते हैं हम आपके लिए। आप तो पार्लर चली जाना, वहाँ से तैयार होके आना, बहुत सुंदर ड्रेस लाई हूँ मैं आपके लिए, वो पहनकर तैयार हो जाना बस आप टाइम से। और आप खाने की चिंता मत करो, सारा खाना मैं और मम्मी मिलकर बना लेंगे। और फिर बड़ी भाभी भी तो है, वो भी हेल्प करवा लेंगी हमारी। हाँ दीदी ठीक है, ये तो अच्छा आइडिया है। सबको बुला लेती हूँ मैं फोन करके, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ भाभी, और क्या, इस बहाने रिश्तेदारों से मिलना भी हो जाएगा। अरे जन्मदिन कोई रोज रोज थोड़ी ना आते हैं, आपको जिसे बुलाना हो ना उसे बुला लेना। दीदी आप इतना सारा खाना बना लोगे ना? अरे हाँ भाभी, शादी से पहले मैं मम्मी की पूरी हेल्प कराती थी खाना बनाने में, और फिर अब तो बड़ी भाभी भी है। हाँ वो तो है। आप बस तैयार हो जाना। अरे आपका जन्मदिन है, सबसे अच्छी तो आप ही लगनी चाहिए ना। हाँ मैं पार्लर चली जाऊंगी। हाँ, और वही ड्रेस पहनना जो मैं आपके लिए लाई हूँ, बहुत सुंदर ड्रेस लाई हूँ मैं आपके लिए। कलर तो आपके ऊपर बहुत खिलेगा, आपका तो रंग वैसे ही इतना गोरा है। हाँ दीदी। लो मम्मी, सब्जी तो सारी कट गई। अरे दीदी, अभी तो 2 ही बजे हैं, आपने तो इतनी सारी सब्जी काट भी ली? हाँ भाभी, अरे आपके इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, हमने मिलकर काटी है ये सारी सब्जियाँ। बस 1 घंटे में सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। पर दीदी अभी तो बहुत टाइम बचा है, वो लोग तो शाम को आएंगे। कोई बात नहीं भाभी, अभी से तैयारी करके रख देते हैं, फिर कम टाइम लगेगा बनाने में, उन लोगों के साथ बैठ भी पाएंगे फिर। आप बस अच्छे से रेडी होने की तैयारी कर लो। हाँ दीदी ठीक है। कितने पागल है ये लोग, अभी से तैयारियों में लगे पड़े हैं। बस एक छोटा सा बहाना करना होता है चक्कर आने का। बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं। मौज ही मौज है मेरी तो। आज सारे रिश्तेदार आएंगे मेरे, सबसे मिलूंगी, सबको दिखाऊंगी अपना ससुराल पहली बार, और ये भी बताऊंगी कितने पागल लोग हैं ये। अभी तो बहुत टाइम बचा है, ऐसा करती हूँ थोड़ी देर सो लेती हूँ। नहीं नहीं, सोती नहीं हूँ, सबसे फोन पर बात कर लेती हूँ, फिर 4 बजे पार्लर चली जाऊंगी, काम तो सारा हो ही जाएगा। हेलो, हाँ बहन, हाँ कब तक आ रही है तू? अच्छा। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना पड़ रहा। क्यों? सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, बस एक बहाना बनाना पड़ता है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, बस सारा खुद ही कर लेते हैं। हाँ हाँ चल ठीक है, टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, ओके बाय। अरे बहन से तो बात हो गई, बुआ जी से और पूछ लेती हूँ, उनको भी बुला ही लेती हूँ। हेलो, हाँ बुआ जी नमस्ते। हाँ आ रहे हो ना आप शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में? हाँ 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 हाँ, घर पर ही है बुआ जी। हाँ ठीक है, टाइम से आ जाना। ठीक है बुआ जी, ठीक है, नमस्ते बुआ जी। अरे ऐसा करती हूँ, मम्मी बुआ जी और बहन तो आए रहे हैं मेरी, मौसी जी रह जाएंगी, उन्हें भी बुला लेती हूँ, मौसी को भी बुला ही लेती हूँ। वैसे भी मुझे क्या करना है, काम तो सारा मेरी सास नंद और मेरी जेठानी करेंगे। हेलो, हाँ मौसी नमस्ते। हाँ मौसी, आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, आना है आपको जरूर। हाँ बता दिया मम्मी ने? हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, उनके साथ आ जाना। ठीक है मौसी, जरूर आना। ठीक है मौसी, रखती हूँ। अरे 5 बज गई, अरे टाइम का पता ही नहीं चला बात करते करते। ऐसा करती हूँ, पार्लर चली जाती हूँ, जो दीदी ने ड्रेस दी है ना उसे पहन तो लेती हूँ, मेकअप पार्लर पे करवा लूंगी जाकर। वैसे भी काम तो मुझे कुछ करना है नहीं, तैयारी हो जाती हूँ। अरे वैसे ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अरे वाह,
कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है ये तो। मैं चमकूंगी बस पार्टी में तो। अरे सब लोग कहाँ गए? यहाँ पर तो कोई नहीं है। मम्मी जी, दीदी, मम्मी जी, अरे कहाँ चले गए ये सब लोग? रिश्तेदार आने वाले होंगे। खाना भी नहीं बना अभी तक। अरे पूरा घर देख लिया, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिए। बताकर भी नहीं गए। अरे मैंने तो इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी, अब इस ड्रेस को पहनकर खाना बनाना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, मैं क्यों बनाऊंगी खाना, बना लेंगी अपने आप। पहले तो मैं इस ड्रेस को उतार देती हूँ, खराब हो जाएगी। जब केक काटूंगी ना तभी पहनूंगी। अब फोन करके देखती हूँ एक बार, कहाँ पर है। हेलो दीदी, आप कहाँ पर हो? मैंने तो पूरे घर में देख लिया, मुझे तो अब कोई नहीं मिला घर पे। अरे भाभी, आपको नहीं पता, आप अपने कमरे में थी। मम्मी की ना तबीयत खराब हो गई अचानक से। क्या क्या हो गया? अरे भाभी, उनको ना चक्कर आ गई, आंखों के आगे अंधेरा हो गया और उनका सर घूमने लगा। इसलिए मैं डॉक्टर के लेके आई हूँ और बड़ी भाभी भी मेरे साथ है। पर दीदी, घर पर तो रिश्तेदार आने वाले हैं और खाना भी नहीं बना। तो भाभी अब क्या करूँ, मम्मी की तो अचानक से तबीयत खराब हो गई। अब ऐसा करो, आप खाना बना लो। क्या? इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? अब भाभी क्या बता सकते हैं, डॉक्टर ने तो उन्हें एडमिट कर लिया है। अब तो आपको ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप दीदी को तो भेज देती। अरे वो भी तो उनके साथ ही रुकेंगी ना, कोई तो होना चाहिए ना हॉस्पिटल में। अब भाभी, आपका जन्मदिन है और आपके रिश्तेदार आने वाले हैं, तो अब खाना तो बनाना पड़ेगा ना आपको। अब तबीयत खराब तो ऐसे ही हो जाती है अचानक से, पता थोड़ी ना होता है पहले से। अब देखो, आपको भी तो एकदम से काम देखकर चक्कर आ जाते हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है ना, आपका सर घूमता है। ऐसे मम्मी को भी हो गया आज। अच्छा दीदी, चलो ठीक है, फिर देखती हूँ मैं। ओहो, ये सब क्या हो गया? मेरी बाजी मुझे पर उल्टी पड़ गई। मैंने तो सबको फोन कर करके बुला लिया। मुझे पता है, मैं जो रोज बहाने करती हूँ ना, ये उसी का सबक सिखाया है मुझे। पर अब मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ इतना सारा खाना? और सबको फोन करके मना भी नहीं कर सकती, सब बस आने वाले होंगे। मैं तो फंस गई आज बुरी तरह से। अरे इनके पास फोन करती हूँ, ये ले आएंगे बाहर से खाना। वैसे भी इतनी देर हो गई है, अब घर तो बन नहीं पाएगा। ओह, ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? अरे आप आ गए? जब तुमने मुझे फोन मिलाया तब मैं यहीं तो था। हाँ बोलो। अरे मैं ये कह रही थी, आप बाहर से खाना ऑर्डर कर दो ना। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ आपको, मम्मी और दीदी मिलकर खाना बनाने वाली थी। अब मम्मी की तबीयत एकदम से खराब हो गई, सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। इतने सारे रिश्तेदार और बुला लिए, और इतनी जल्दी मुझसे तो नहीं बनेगा इतना सारा खाना। पता नहीं, मम्मी जी सुबह से तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम से क्या हो गया? जैसे तू बीमार हो जाती है एकदम से। मम्मी जी, आप आ गई? आप ठीक हो? अरे माँ, क्या हो गया था, कहाँ गई थी आप? अरे कुछ नहीं बेटा, तेरी बहू के ना रोज रोज के ड्रामे हो गए थे। रोज चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। किसी भी काम की कह दूं, बस चक्कर आ रहे हैं, यही बोलती रहती थी। तो बस आज मुझे भी आ गए चक्कर। अरे घर में कोई आए, कुछ भी काम हो, इससे कहती बोल देती चक्कर आ रहे हैं मुझे तो। जब से आई है, जब से पागल बना रखा है। अब इतने सारे रिश्तेदार बुला लिए, अब बना लेगी खुद खाना। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। बस इस बार संभाल लो,
मुझसे इतना सारा खाना नहीं बनेगा मम्मी जी। हाँ, मैं आपकी हेल्प करा दूंगी। अरे भाभी, आपको हेल्प कराने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज आपका जन्मदिन है ना, इसलिए माफ किया आपको। खाना तो बाहर से ऑर्डर कर भी दिया। हम तो बस आपको सबक सिखाना चाह रहे थे। अब भाभी अपना आलस छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दिया करो, नहीं तो किसी दिन शेर वाली हो जाएगी आपके साथ। अरे आपने वो कहानी नहीं सुनी? एक आदमी रोज डराता था सबको, शेर आ गया शेर आ गया, और आता तो था नहीं, पर सब लोग डर जाते थे, सबको उठा देता था। एक दिन सच में शेर आ गया। जब उसने शोर मचाया तो उसकी आवाज सुनकर कोई बाहर नहीं आया और उसे शेर खा गया। वही हो जाएगा आपके साथ किसी दिन। रोज कहती रहती है ना आप, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है, और हम मान भी लेते हैं। किसी दिन सच में तबीयत खराब होगी ना, उस दिन कोई यकीन नहीं करेगा, फिर पड़ी रहना अपने कमरे में, कोई नहीं पूछने आएगा फिर पानी भी। तो इसलिए भाभी, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोज रोज के बहाने सबको नजर आते हैं। अरे मम्मी कुछ कहती तो नहीं है, पर पता तो उन्हें भी है। जब आप डॉक्टर के जाती हो तो वो कोई बीमारी नहीं बताते। तो भाभी, सबको समझ में आता है। अब आप अपना आलस छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। और ये सब करने के लिए मम्मी से मैंने ही बोला था, ताकि आपको सबक सिखा सके। दीदी माफ कर दो मुझे समझ आ गया है अब। अरे मम्मी जी को काम करना पड़ता था रोज। मैंने एक बार भी नहीं सोचा, उनके तो घुटनों में पहले दर्द रहता है, तो मैं क्यों ऐसा करूं। पर अब मुझे समझ आ गया है दीदी, सॉरी। चलो भाभी, जाकर तैयार हो जाओ, सब लोग आते ही होंगे। बस खाना भी आ ही जाएगा थोड़ी देर में। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आगे ध्यान रखना। अरे भाभी, आप एक ही बहू नहीं हो इस घर में, एक और बहू है। अगर आप ऐसे बहाने करोगी, आपको देख के कल को वो भी बहाने करने लगी, फिर मम्मी क्या करेंगी? उनसे क्या इस उम्र में काम होता है? नहीं दीदी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ भाभी, दोनों भाभी मिलकर काम कर लिया करो। अब मम्मी को छुट्टी दे दो काम से, उन्होंने बहुत काम कर लिया। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो, हम दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है भाभी, जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है दीदी। अरे माँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे भी कोई बताएगा? भैया, पूरी फिल्म खत्म हो गई, अब आप पूछ रहे हो कि हीरो कौन था? अरे हमने तो भाभी को सबक सिखाया था। वो रोज बहाने करती थी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब भी मम्मी किसी काम की कहती, जब भी चक्कर के बहाने कर लेती। इसलिए मैंने बोला था मम्मी से ये सब करने के लिए, और मैंने भाभी से सारे रिश्तेदारों को फोन करवाया था कि आप सबको बुला लो। काजल, तूने तो अच्छा दिमाग लगाया। अरे मैं भी रोज डॉक्टरों के चक्कर काट काट के परेशान हो गया था। चलो भैया, जाकर आप भी तैयार हो जाओ, आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो मम्मी, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे बेटा, तूने तो एक ही दिन में सब कुछ ठीक कर दिया। मम्मी, आखिर मैं बेटी किसकी हूँ?